हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जिन जिन का आज मैथ्स का पेपर था। अब आगे की बात है क्लास किस तरीके से हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताओ, सलाह दो क्लास कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें। तो मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी, एक बेस्ट स्केड्यूल निकाला है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ऑल्दो मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यार आप लोग के पेपर खत्म हुए, अभी इतनी हार्ड आपने मेहनत करी, उसके बाद दोबारा फिर एक पेपर की मेहनत करनी है विदाउट एनी ब्रेक। तो मैं आप सबसे कहूंगा यार, लंबी गहरी सांस लो, एक दो दिन अच्छे से अपनी पूरी नींद जो है वो कंप्लीट करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा सा हंस खेल लो, एंजॉय कर लो, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। इतनी ज़्यादा क्लास हार्ड वर्क मत करो कि आपकी बॉडी जो है, अगर वो आपको प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली आपको बोर्ड का एग्जाम दे के आए हो क्लास, आपको सीयूईटी का एग्जामिनेशन देना है, वो भी पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, नया फॉर्मेट है, नई चीज़ें हैं। ऑल्दो मैं आपके साथ हूँ, पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद आप प्रिपरेशन करना। जो मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये फाइनल है, अगर आप इसे प्रिपेयर करोगे डैम श्योर कहीं भी क्लास आपको एडमिशन जरूर मिलेगा जहां पे आपने अप्लाई किया, जहां का आप टारगेट कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं आज फिलहाल अकाउंट्स इको और बिजनेस स्टडीज की। आई होप आप जिन टीचर से और सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक इंग्लिश हो गया या जो जनरल टेस्ट हो गया, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। और हम बेसिकली इन तीन सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारे पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं, तो हम लोग इन तीन पॉइंट पे फोकस करेंगे। सबसे पहला है रिवीजन, दूसरा है एमसीक्यू, तीसरा है मॉक टेस्ट। और ये ऑर्डर वाइज ही चलना चाहिए। अगर आपने इसका ऑर्डर बिगाड़ दिया, सीक्वेंस बिगाड़ दिया, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑर्डर मत बिगाड़ना, पहले रिवीजन करना उन चैप्टर्स का, मतलब टर्म वन टर्म टू, पहले टर्म वन उठाना, फिर टर्म टू उठाना, फिर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाना, फिर आप मॉक टेस्ट बनाना। इस मॉक टेस्ट बनाने के लिए, क्लास क्वेश्चन बनाने के लिए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा सीयूईटी की क्लास बुक, जो कि है क्रैक सीयूईटी, जो कि किरण पब्लिकेशन की बुक है। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को ये रिकमेंडेशन दी है। ये इसलिए बोलता हूं क्लास में, क्योंकि कॉमर्स डोमेन के अंदर आपको एक ही बुक के अंदर सारा कंटेंट मिल जाता है। तो अगर मैं इस बुक की बात करूं तो यहां पे आपको इंग्लिश भी मिल जाता है, अकाउंट इको बीएसटी भी, मैथमेटिक्स भी, जनरल टेस्ट भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपने कोई और चीज का फॉर्म भरा होगा। वैल्यू एडिशन है क्लास बुक में, लाइन बाय लाइन चैप्टर्स के 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। बहुत सारे क्लास इंग्लिश के, क्लास फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। इसके बाद जो जनरल टेस्ट है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी दे रखी हैं। ऑल इन वन बुक है, एक ही बुक के साथ आपको प्रिपेयर करना है। आपको बहुत सारी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने कई सारे बच्चे हैं जो क्लास ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी टेंशन की बात नहीं है, उनके लिए भी इनकी एक बुक है। इवन साइंस वालों के लिए भी एक पर्टिकुलर बुक है। तो ह्यूमैनिटीज अगर आपके पास है, आपके पास जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो होगी ही, आपके पास हिस्ट्री है, अगर आपने इन चीज में, या करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, पूरा जो जनरल टेस्ट है, वो क्लास आपको एक सिंगल बुक में मिल जाता है। तो डेफिनेटली जाके चेक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लास बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छे से प्रिसाइज तरीके से क्लास रिवीजन कंटेंट, एमसीक्यू है, आप जरूर चेक कर सकते हो, राइट। अब हम आते हैं क्लास कि हम इनकी प्रिपरेशन को किस तरीके से करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो बुक से तो क्वेश्चन बना ही लोगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लिंक से जाके आप बुक को चेकआउट कर सकते हो। बट आज मैं आपको इन चार टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है, इन चार टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, कि हमें रिवीजन करना किस तरीके से। देखो, अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है या बिल्कुल ही गायब हो चुका है, तो एक बार वन शॉट देख लेना। मेरे वन शॉट से मैं आपको बताऊंगा कहां पे क्लास आपको मिलेगा। वन शॉट से पूरा का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास क्वेश्चन एमसीक्यू बना सकते हो। और आपको लग रहा है, मैंने भी कई सारे चैप्टर के एमसीक्यू दे रखे हैं आपको, आप सर्च कर सकते हो लिख के। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये चैप्टर मेरा कमजोर है, तो फिर उसका डिटेल वीडियोस देखना पड़ेगा। सोचना कम है, काम ज्यादा करना है। 45 डेज कम से कम है। अगर डेट पोस्टपोन होता है तो हमें लगभग 2 महीने तक का समय भी मिल सकता है। अगर पोस्टपोन होता है तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पोस्टपोन तो क्लास एनटी के पेपर होते ही हैं मोस्टली, और आपने देखा भी होगा और भी जो पेपर एनटी कराती है क्लास, तो पोस्टपोन होता है। बट मैं उसको ये नहीं कह रहा उसके भरोसे बैठो आप, नहीं। एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म डेट में भी आपको मौका मिला था, आगे पहली बार पेपर है और बस इतने सारा स्ट्रेस है, इतना सारा सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं क्लास देखते हैं क्या होता है आगे। बट फिलहाल हमारे पास जो 40 डेज हैं अप्रॉक्सीमेटली, उनमें हमें हर एक चैप्टर को, हर 2 दिन में एक एक चैप्टर, इस तरीके से हमें अकाउंट का, इको का, बीएसटी का पूरे दिन स्टडी करते रहना चाहिए, ताकि कंप्लीट हम सिलेबस खत्म कर सकें। फिर मैं बात करूंगा एमसीक्यू का स्केड्यूल, जो तुम्हें मैं कराने वाला हूं फिलहाल, बिल्कुल नया कंटेंट। फिर क्लास फॉर एग्जाम, जो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन कराऊंगा जिससे पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन हो जाए
जाए वन शॉट में और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एनटीए आपसे बेसिक बेसिक चीजें पूछेगा, बहुत बड़ी चीजें नहीं पूछेगा आपसे। क्योंकि यार 45 मतलब कि 45 मतलब आउट ऑफ 50 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 45 मिनट्स आपके पास है। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। उसमें पढ़ने के लिए भी कोई समय नहीं मिलता है। सीधा ऑन होगा कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑफ होगा उस टाइम पे, जब सबमिट अपना आप हो जाएगा, तुम से कोई टीचर पेपर लेने नहीं आएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, गलती करोगे तो -1, सही किया तो +5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से पूरा स्केड्यूल है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मार्किंग है। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 नंबर मिलेंगे। तो मैं तुम्हें लास्ट में जो तुम्हें ये दूंगा ना क्लास, ये क्लास एक गेम चेंजर होगा और आप 100% कवरेज मिलेगा। लेकिन ये अभी नहीं, ये लास्ट में, क्योंकि तभी इसकी वैल्यू होगी, तभी आप कर पाओगे। अभी दे दिया तो क्लास आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि आपने वन शॉट रिवीजन नहीं किया, डिटेल रिवीजन नहीं किया। तो ये सब क्लास मुझे नहीं लगता आपको फायदेमंद होगा। फिर क्लास लास्ट में मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करके हम अकाउंटिंग को, बीएसटी डोमेन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। डोंट वरी, राइट। देखो सीबीएसई बोर्ड में तो हम गारंटी ले सकते थे कि हाँ यही यही आएगा कराने के लिए, लेकिन एनटीए पहली बार पेपर कंडक्ट करा रहा है, थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा हर चीज के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक एनटीए अपने क्वेश्चंस को, सैंपल पेपर को रिलीज नहीं करेगा, तब तक क्लास अपने मन से क्वेश्चन बना के देना। तो मतलब 12th बेसिस पे बोर्ड सीबीएसई को फॉलो करना हो गया। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वेट करूँ, जैसे ही क्लास क्वेश्चन एनटीए डालेगा मैं और भी चीजें और स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और चेंजेस करूंगा। बट तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है, बेसिक चीजों पे ध्यान रखना, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए हर एक चैप्टर के। तो चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करो। इन डेप्थ स्टडी आप कर सकते हो, डिटेल में स्टडी करो। जितने भी क्लास मतलब की सब्जेक्ट है उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दो। देखो 40 क्वेश्चन अकाउंट्स में भी हैं, 40 इको में भी, 40 बीएसटी में भी। तो आप सिर्फ अकाउंट्स के पीछे मत भागो, तीनों सब्जेक्ट को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस दो। मेमोराइजेशन करने की, बड़े बड़े क्वेश्चंस को लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है, यानी कि पूरा का पूरा समझो क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है, मैंने तुम्हारे लिए क्लास, ये मेरा चैनल है और मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में, ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ये आपका प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में जाओगे ना, ये अकाउंट्स का डोमेन है। इसी तरीके से मैं इको का और बीएसटी का भी डोमेन बना रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ, देखो मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 20 वीडियोस दे रखी हैं पूरे अकाउंट्स के टर्म 1 टर्म 2 के सिलेबस का। तो अगर आप टारगेट बना लो कि मैं एक दिन में अकाउंट्स की एक वीडियो खत्म करूंगा, अच्छे से उसके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, सर ने वीडियो में जो जो बातें बोली हैं उनको मैं लिखूंगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करूंगा, डेफिनेटली 20 डेज के अंदर तुम सारा खत्म कर दोगे, पूरा अकाउंट्स 20 डेज के अंदर। और तुम सुबह से रात तक तो अकाउंट्स पढ़ोगे नहीं, 3 घंटा 4 घंटा अकाउंट्स अगर आपने पढ़ा तो 2 घंटा इको, 2 घंटा बीएसटी भी दे देना। अकाउंट बीएसटी सब कुछ 20 डेज में खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू, बहुत सारी चीजें। तुम सीधे एमसीक्यू पे कूद पड़ते हो ना, ये गलती मत करना बस सीधे। इसी तरह से इको और बीएसटी का भी प्लेलिस्ट जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी, मैं जल्दी आपको दे दूंगा ताकि आप उसकी भी प्लानिंग कर सको। मतलब मेरे वन शॉट के अंदर बहुत छोटा वन शॉट नहीं बनाता मैं, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं, मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मैं वो सारा कुछ करा दूं जो बच्चे के पेपर में इससे बाहर ना जाए। खैर, और वैसे भी एनटी है, वही पूछेगा जो 12th का सिलेबस है, साफ एनटी नहीं करेगा, एनसीईआरटी का सिलेबस ही पूछा जाएगा। तो अलग से तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का कंटेंट या आपकी जो भी बुक्स है अकाउंटिंग को बेस्ड की, आप उससे पढ़ो, अल्टीमेटली वही है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर एनसीईआरटी अलग से पढ़ना पड़ेगा। यार जो एनसीईआरटी में है वो तुम्हारी बुक में भी तो है यार, तो 99% चीजें वो बुक में हैं तुम्हारी, तो ऐसा कुछ अलग से नहीं आएगा। एनटीए किसी बुक का नाम नहीं ले सकता, एनटीए किसी को प्रमोट नहीं कर सकता। अगर एनटीए ये बोल दे इस फलाना पब्लिशर की बुक से आएगा, तो यार उसको सब लोग उसी की बुक खरीदेंगे, तो ये तो एक तरीके से प्रमोशन हो गया ना। तो इसीलिए क्लास एनटीए ऐसा नहीं बोलता है, तो वो सरकारी बुक के बारे में ही बोलेगा, एनसीईआरटी ही रिकमेंड करेगा। तो इसका मतलब आपको कंटेंट पता होना चाहिए 12th का, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। खुद के नोट्स जरूर बनाना, मेरी वीडियोस का टारगेट बनाओ, 20 वीडियोस हैं अकाउंट्स की, किसी भी कीमत पे देखो, फिर लास्ट में जो मैं लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे वो सारा कवर हो जाएगा। तो वन शॉट जो है मस्ट है, इको और बीएसटी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? अकाउंट्स के लिए भी जरूरी है, बट इको और बीएसटी में तो क्या है क्लास की सारा थ्योरी है। बैठ के अपना आप हैंड रिटन नोट्स किसी से मत मांगना, अपने खुद के नोट्स खुद बनाना। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक बेसिक पॉइंट का, एक छोटी छोटी चीजों का, कितने मिनिमम पार्टनर होते हैं, कितने मैक्सिमम पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट किसने सेट करी है, कौन इसे बढ़ा सकता है, और बहुत सारी पार्टनरशिप में बेसिक हो गया, चाहे डिबेंचर्स के बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी पूरे सिलेबस के अंदर। अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करो, कुछ कुछ क्वेश्चंस बना लो। प्लेलिस्ट मैंने दे दिया है क्लास, आप इससे, इस प्लेलिस्ट से कर सकते हो। अब यार दोबारा सेम देखो, पहले मैंने आपको डिटेल में कराया, फिर रिवीजन कराया, फिर वन शॉट कराया, फिर बिफोर एग्जाम रिवीजन कराया, वन शॉट कराया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया। 12th में आप सब कुछ करा चुका हूं। अब सेम चीजों को दोबारा उठा के कराना, मुझे लगता है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस देना है, जो मैं नहीं देना चाहता।
आपको लगेगा सर फिर ये पूरा का पूरा 0 to end पढ़ना, नहीं यार पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ इतना इतना पढ़ना, आपने पढ़ रखा है। पहले टर्म 1 उठाना, टर्म 1 को थोड़ा ज्यादा समय देना, लाइक 20 में से टर्म 1 को 15 दिन भी दे दोगे तो भी चलेगा। टर्म 2 तुम्हें आता है, टर्म 2 तुमने पढ़ रखा है, धीरे धीरे दिमाग में है वो सब चीज, हालांकि तुम्हें लग रहा है तुम भूल चुके हो, लेकिन तुम अगर कॉपी किताब उठा के स्टार्ट करोगे पढ़ना, हालांकि तुम्हें बहुत बोर लगेगा पढ़ना क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है पेपर वगैरह, बट पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। जैसा टारगेट बनाया, फॉर्म भर रखा है, पढ़ रहे हो तो करो अच्छे से, हो जाएगा। और मैं आपके साथ हूँ, क्यों टेंशन लेते हो, जरूर हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है क्लास, टर्म 1 को टाइम थोड़ा ज्यादा देना है क्योंकि उसे भूले हुए बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। अब आप उसको एक बार क्विकली रिवीजन करोगे, डिमोटिवेट मत होना इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी, मैं आपके साथ हूं, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, डोंट वरी। डेली शाम को तो रिवीजन के लिए तुम्हारी वीडियोस ऑलरेडी तुम्हें मुहैया करा दी है मैंने, फिर भी कोई रह जाती चीजें तो मुझे बताना, क्लास में जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि 10 तारीख से, मैंने कहा था शाम को 6 बजे जो है एमसीक्यू आएगा चैप्टर वाइज, एक दिन अकाउंट्स, एक दिन इको, एक दिन बीएसटी, जरूरत पड़ी किसी दिन 2-2 वीडियोस भी आएंगी, जरूरत पड़ी किसी दिन सुबह भी आ जाएगी वीडियो, बट ऑन एन एवरेज 6 बजे रहेगा। प्लीज इस क्लास को मिस मत करना। मैं इसमें वो क्वेश्चन डालूंगा जिससे तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर ए टू जेड सब रिवीजन हो जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि एनटी ने सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया, तो मैं ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। सीबीएसई को मैं 10-11 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है मैं ये कराऊंगा तो ये आएगा। एनटी ये नया रोल है, तो हम सब नए हैं, आप हम सब नए हैं, तो क्लास हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, एनटी उससे बाहर क्या ही देगा, राइट। ये हमारा मेन पर्पस है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्लास, टर्म 1 को पहले शुरुआत करो, तो मैं जो पहले वीडियो डालूंगा क्लास लाइन बाय लाइन वो टर्म 1 की डालूंगा, आप प्लीज सेव करके रख लेना क्लास इस वीडियो को, ताकि क्लास आप जब भी वो चैप्टर खत्म करो तो यार इसके एमसीक्यू जरूर डालना। मैं कोशिश करूंगा हद से हद ज्यादा एमसीक्यू रख सकूं, और इतने एमसीक्यू जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाए, तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाए, राइट। और बिफोर एग्जाम जो मैं तुम्हें इन डेप्थ रिवीजन कराऊंगा हर एक टॉपिक के, हर एक पॉइंट के, वो बिफोर एग्जाम जैसे मैंने तुम्हें कहा डेट शीट आ जाएगी, फिर मैं टाइम निकाल के ये सारा करा दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, सीयूईटी का कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा, राइट। तो टाइम स्केड्यूल बता दिया है क्लास, बाकी फिर हम उसके बाद मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे क्लास, उसके बाद हम फोकस, देखो अकाउंट्स में जो पूरा फोकस करो वो कॉन्सेप्ट पे, खुद के नोट्स बनाओ, एमसीक्यू बनाओ चैप्टर वाइज, अपने खुद की कॉपी बनाओ जिसके अंदर जो जो एमसीक्यू नहीं बन रहे उनको लिख के रखो। लाइक आज आप 20 एमसीक्यू बना रहे हो, 20 में से 15 बन गए, 4 गलत गए, एक आता नहीं, तो इन पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन को कहीं पे लिख के रख लो। क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है, जो सारांश है क्वेश्चन का, जो बात है क्वेश्चन में, उसको अच्छे से लिख के रख लो कि यार ये वो नोट बनेंगे जो तुम्हें बिफोर एग्जाम रिवीजन करवाएंगे। बिफोर एग्जाम देखो, जो सही गए वो तो आज भी सही गए, कल भी सही जाएंगे, जो गलत गए हैं क्लास उनको लिख के रख लो ताकि आप एक बार उसको रिवाइज कर सको बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले आप एक बार देख के जा सको। तो यही है क्लास, 10 तारीख से मैं शाम को आ रहा हूँ क्लास वीडियो लेके। अकाउंट्स में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से शुरू करेंगे क्योंकि वो टर्म 1 के अंदर था, तो आप भी टर्म 1 का सिलेबस उठाओ। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको अकाउंट्स की देखो यहाँ दे रखी है, लाइन बाय लाइन क्लास टारगेट बनाओ, चैप्टर्स को एक बार क्विक रिवीजन करो, बड़े बड़े सवाल नहीं बनाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवाइज करना है। इको और बीएसटी तो पूरा का पूरा रिवीजन करना, प्लेलिस्ट 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, कोशिश करूंगा कल तक प्लेलिस्ट आपको इको बीएसटी का मिल जाएगा, 1 शॉट का, सिर्फ 1 शॉट देखो, और किसी चैप्टर में बहुत दिक्कत है उसको डिटेल देख लो बस, और कुछ नहीं, हो जाएगा आराम से, टेंशन मतलब मैं आपके साथ था, हूं और आगे हमेशा रहूंगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना क्लास, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, हर ग्रुप में, टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, हर जगह शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।